आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में आज मैंने आपको इसकी दो स्टेटमेंट्स बतानी हैं और इसके साथ साथ मैं मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करूँगी और कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप किसी लॉ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो ये नहीं कहते कि हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, वो है स्टेटमेंट। तो आज इस लॉ की दो स्टेटमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें से पहली स्टेटमेंट ये है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शर्त ये है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब इसका ये है कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है इट मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी उस गैस के ज़्यादा होंगे। स्टूडेंट्स, जिस गैस के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ज़्यादा हैं उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अगर तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कम हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा। कंडीशन आप जानते हैं, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमें यही बताती है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने पढ़ा ना, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो इक्वल का साइन लगा के आपको कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। लिहाजा अब हमारे पास जो नई इक्वेशन बनी वो है V इज़ इक्वल टू के एन। के कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एन मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और के यहाँ पे अकेला रह जाएगा। एवोगैड्रोस लॉ की सेकंड स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। Equal volume of all ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. जितनी भी आपके पास आइडियल गैसेस होंगी, अगर टेम्परेचर और प्रेशर उनका सेम है और उनका वॉल्यूम भी सेम है तो स्टूडेंट्स उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। लेट्स सपोज आपके पास दो गैसेस मौजूद हैं, गैस ए और गैस बी। इन दोनों गैसेस को आप सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर देते हैं तो फिर याद रखिएगा दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। इसे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास हाइड्रोजन गैस है जिसका मास 2 ग्राम है। आपके पास नाइट्रोजन गैस है जिसका मास 28 ग्राम है। आपके पास ऑक्सीजन गैस है जिसका मास 32 ग्राम है। इन तीनों गैसेस का मास तो डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तीनों के सेम है। हाइड्रोजन गैस भी 1 मोल है, नाइट्रोजन गैस भी 1 मोल है, ऑक्सीजन गैस भी 1 मोल है। अगर आपके पास कोई गैस 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब चूंकि तीनों गैसेस 1 मोल हैं तो तीनों का वॉल्यूम इक्वल होगा और आप देख पा रहे हैं कि तीनों का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। और स्टूडेंट्स, अगर गैस 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा, तो इसके साथ साथ याद रखिएगा कि इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। आप यहाँ पे ये सब देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब में सेम है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑक्यूपाइज 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं ये कहूँ कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम अब 1 dm क्यूब है तो इसमें आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड करने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम था तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने थे। जब हम 1 डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो हम करते ये हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से, यानी 22.414 डेसीमीटर क्यूब से। तो स्टूडेंट्स, आपके पास फिर आंसर आएगा 2.68 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करके तो ये आंसर फाइंड कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एवोगैड्रोस लॉ के 2 स्टेटमेंट्स को, एवोगैड्रोस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की जिसमें मैंने ये प्रूव किया कि अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। लेकिन एक और चीज़ साथ साथ मैंने आपको ये बताई, स्टूडेंट्स, गैसेस डिफरेंट है और उनका मास भी डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सबके सेम है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम सेम है, और वॉल्यूम सेम होने की वजह से उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से रेलिवेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपने सॉल्व करना है। इन केस आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो स्टूडेंट्स आप इस असाइनमेंट का आंसर चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 6 में फाइंड कर सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।